अस्सलाम वालेकुम। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जी प्लीज। एक्चुअली मैं यहाँ हादी से मिलने आई थी। भाई है वो मेरा। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने तुम्हें देखा तो मैं रुक गई। समझो जिस चीज की मुझे तलाश थी वो मुझे मिल गया। वाओ, आपको ज़ारा की तलाश थी? एक्चुअली मुझे ज्यादा फॉर्मल नहीं होना आता। लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ। आई एम अ ज्वेलरी डिजाइनर और मुझे इसका शौक भी है। मुझे अपनी लेटेस्ट कलेक्शन के लिए एक मॉडल चाहिए, तो उसके लिए आपका फेस बिल्कुल परफेक्ट है। तो क्या आप मेरी एग्जीबिशन के लिए फोटो शूट कर सकती हैं? मॉडल? नहीं नहीं। नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। ये उस तरह की मॉडलिंग नहीं है। इसमें सिर्फ एग्जीबिशन के लिए मुझे कुछ शॉट्स चाहिए, तो आप वो वेयर कर सकती हैं। हाँ तो क्या मुश्किल है, इतना अच्छा चांस मिल रहा है, तुम्हारा मेकओवर होगा, डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस पहन के पिक्चर्स खिंचवाना, इतना मजे का काम है ये तो, कर लो ना। क्या आप मुझे भी ले लें इसमें? दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैंने कभी रूटीन में ज्वेलरी नहीं पहनी है, तो शूट करवाना तो दूर की बात। और आपको नहीं लगता ये हमारी यूनिवर्सिटी की लॉबी है? यहाँ पे आपको अपनी मॉडल की तलाश नहीं करनी चाहिए। आई एम सॉरी बट मैंने उस नजर से सोचा नहीं। इट्स ओके। आप समन से बात कर लें, इसको शौक भी है और काफी फोटोजेनिक है। एक्चुअली मुझे तुम्हारा फेस ही अट्रैक्ट किया था, तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लो। खैर एनीवेज, मैं चलती हूँ। ये हादी की बहन थी, तुमको ज्यादा ही रूड नहीं हो गई इनके साथ? हादी की बहन थी इसीलिए बचत हो गई, वरना खरी खरी सुनाती मैं। यहाँ कौन मॉडल ढूंढता है? ज़ारा, समन ये यूनिवर्सिटी है। क्या हो गया? तुम कुछ ज्यादा नहीं जानते उसके बारे में। क्या हो गया? अब मुझे घूरना बंद करो और डिनर के लिए तैयार हो जाओ। पहले उसको जाके बोलो कि मेरे लिए फोटोग्राफी करे। रे, किस कतर मक्कार बहन हो यार तुम। रात में क्या तय हुआ था हमारे दरमियान? रात गई बात गई। या अल्लाह, मैं ऐसे धोखेबाजों के दरमियान कैसे जिंदा हूं, मुझे समझ नहीं आता। खत्म हो गई तुम्हारी ड्रामेबाजी। अब मैं घर जा रही हूँ, तुमने मेरे साथ चलना है या फिर ये ड्रामेबाजी करनी है? तुम जाओ, मुझे यहाँ पे काम है। बाय द वे, तस्वीर से ज्यादा प्यारी है। और बदमिजाज भी। भाभी, अमीन में क्या बुराई है? सबसे बड़ी बात ये कि मुझे पसंद है। वो मुझे हमेशा खुश रखेगा, ऐसा मुझे लगता है, मेरा दिल कहता है। देखो सफीना, दिल को काबू में रखो। मैं मानती हूँ अमीन बहुत अच्छा लड़का है, बहुत हैंडसम है, तुम्हें खुश रखेगा, लेकिन शादी के लिए मोहब्बत काफी नहीं होती है। देखो सफीना, अभी उसका कैरियर स्टार्ट हुआ है, वो लेक्चरर है। शादी के बाद वो तुम्हें क्या दे सकता है सिवाय मोहब्बत के? मोहब्बत ही तो चाहिए। इस इतने बड़े घर में जिस चीज की कमी है वो सिर्फ मोहब्बत है। ऐसी मोहब्बत जो पैसों से नहीं तोली जा सकती। मुझे ऐसी जिंदगी जीना है जिसमें खुशियों का एक लंबा मजेदार इंतजार। मुझे ऐसी जिंदगी जीना है भाभी जिसमें खुशियां खालिस हों, ऐसी खुशियां जो पैसे से नहीं तोली जाए।
अफरोज। जी अब्बा जी। हम आ सकते हैं? जी जी, आइए। बात करेंगे हम शुजा से। सीरत की रुखसती अब हो जानी चाहिए। आपको कोई एतराज तो नहीं है अफरोज? मुझे भला क्या एतराज हो सकता है? शुजा की अमानत है हमारे घर में, जब चाहे ले जा सकता है। वो नहीं ले जाएगा। इस बहाने हम उसे यहाँ बुलाएंगे। हमारे दोनों बच्चे हमारी आंखों के सामने रहेंगे। अल्लाह करे ऐसे ही हो। जीती रहिए। हमजा, मैं इस गर्मी में 1 मिनट और नहीं रुक सकती। तुम्हारा रोज का यही शुरू हो गया है। रोज तुम्हारी खटारा रुक जाती है और तुम इसको बनाने लग जाते हो। किसी अच्छे मैकेनिक को दिखाओ, वर्कशॉप पे दिखाओ। खर्चा मैं उठाऊंगी, मैं पैसे दूंगी। मुझे ना ज्यादा खर्चे का रोब मत दो तुम। मुझे पता है अब तुम्हारी सैलरी आने वाली है और तुम इस तरह की बातें करोगी। कर रहा हूँ ठीक, 2 मिनट दो मुझे। नहीं होता मुझसे सबर। मैं जा रही हूँ रक्षा टैक्सी में। कहाँ जा रही हो? रक्षा, मंशा, रिक्शा। मंशा क्या कर रही हो? मंशा रुको, अभी मैं ठीक कर रहा हूँ ना। नहीं रुक सकती मैं। तुम्हारे रुकने के चक्कर में ना मुझे बहुत से डांट पड़ जाएगी, जो तुमसे देखा नहीं जाएगा। अरे मंशा रुको तो सही। जाओ, तुम अपनी गाड़ी के साथ लगे रहो शाम तक। खटारा। ज़ारा, ये सब क्या है? मतलब क्या हरकत है ये? आपने सीरत को इनकार कर दिया। वो नाराज हो रही है मुझ पर। वो कह रही है कि तुम्हारी दोस्त को जरा भी ख्याल नहीं है, बेमुरव्वत है। बातें सुननी पड़ी हैं मुझे उसकी। दोस्त? जी दोस्त। हम दोस्त हैं, एक ही यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही असाइनमेंट पे काम करते हैं, एक साथ बैठकर काम करते हैं। अब ये मत कहिएगा कि मैं और आप दोस्त नहीं हैं, प्लीज। और अगर मानती है कि हम दोस्त नहीं हैं तो कोई नई मिसाल बताइएगा। ये लड़का लड़की दोस्त नहीं होते, इस बात को मैं मानता नहीं हूँ। ब्ला ब्ला ब्ला, बचपन से सुनता आ रहा हूँ। कोई नई मिसाल सुनने में अच्छी लगी। तो आपके लिए नया एक्सक्यूज ये है कि मैं किसी भी लड़के से दोस्ती अफोर्ड नहीं कर सकती। क्या? ये तो साइकोलॉजिकल इशू हुआ ना फिर। साइकोलॉजिकल इशू नहीं है ये जनरेशनल ट्रॉमा है कि मैं एक ऐसी माँ की बेटी हूँ जो दोस्ती दोस्ती के चक्कर में भटक गई थी, अपने घर का रास्ता भूल गई थी। और इसकी सजा सिर्फ मेरी माँ को नहीं, मेरी माँ और मेरे बाप दोनों को मिली। और कोई सवाल है आपके पास? इसीलिए आपने अपने लिए एक सजा तय कर ली। क्योंकि जरूरी था हक। एक औरत की गलती की सजा उसकी नस्लों तक जाती है। आप नहीं समझेंगे। Come in. ये रही आपकी कॉफी। Thank you. तुम आज ऑफिस कैसे आई हो? कैब से। रास्ते में हमजा की गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए। ये देखो, ये वही पेशेंट है जिसे तुमने कन्विंस किया था। Look at the results. तुम्हारी पेशेंट लिस्ट काफी लंबी हो गई है। Impressive. और आपको पता भी नहीं है मैं आपसे कितनी इंप्रेस होती रहती हूँ। आपने तो इसकी लाइफ ही बदल दी। कितना फर्क है इसकी पहले वाली शक्ल में और इन पिक्चर्स में।
ये तो रातों रात स्टार बन जाएगी। यू नो आई बिलीव के वक्त से ज्यादा और किस्मत से पहले कुछ नहीं मिलता। हाँ, लेकिन किस्मत बदली भी तो जा सकती है, मेहनत से, जहानत से, शॉर्टकट से। वेल सेड। यू नो अगर हम पहले मिले होते ना तो मेरे इस बिजनेस में 49% की शेयर होल्डर होती तुम। 51% क्यों नहीं? तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, एग्रेसिव, पैशनेट, एम्बिशियस। इसे मैं कॉम्प्लीमेंट समझूं सर? यू कैन कॉल मी डॉक्टर शुजा। ये फ्रीडम मैं हर किसी को नहीं देता, लेकिन जिसे दे दूं वो मेरा खास हो जाता है। ओके, थैंक यू डॉक्टर शुजा। एंजॉय योर कॉफी। मंशा, हमजा, तुम वो गाड़ी में भूल गई थी। तुम एक दुपट्टा देने यहाँ तक पहुँच गए। तुम मेरा दुनिया की अनोखी मखलूक हो। हाँ, लेकिन तुम शायद मुझसे ज्यादा अनोखी हो। बगैर दुपट्टे की आ गई। उफ, वो अब अम्मी टाइप बातें मत शुरू करते रहो। वैसे भी मेरे ऑफिस में यहाँ पे ज्यादातर लड़कियां दुपट्टा नहीं पहनती। तुम भी अपनी सोच को थोड़ा खोलो, बड़ा करो अपना दिमाग। तुमने सुना नहीं है, जैसा देश वैसा भेस। हाँ, लेकिन तुम अपनी एक पहचान बनाओ, इन सबसे ज्यादा अच्छी लगोगी। मेरे पास ना इस वक्त इस फजूल बहस का टाइम नहीं है। तुम भी लेट हो रही हो, जाओ, मुझे भी बहुत काम है। ये मेरा ऑफिस है, इट्स वेरी ऑकवर्ड। बाय। मंशा, यस सर। वर्कशॉप का वेन्यू फाइनलाइज करने के लिए जाना है, तो प्लीज कोई और कंसल्टेशन मत लेना। श्योर सर। मैं वही सामिया से अभी डिटेल्स ले रही थी कि सब चीजें रेडी हैं कि नहीं है। या इट वाज अ गुड डे। काफी पेशेंट्स थे आज। लेकिन आप सारे पेशेंट्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। एक्चुअली मेरे लिए मेरा हर पेशेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम यहाँ क्यों आए हैं? एक तो तुम सवाल बहुत करती हो। एक्चुअली ये मेरे फ्रेंड का आउटलेट है। तुम अपने लिए आउटफिट पसंद करो, मैं जब तक उससे मिल लेता हूँ। ओके? मैं? नहीं नहीं, इतनी तो मेरी सैलरी नहीं है जितने का यहाँ पे एक आउटफिट आएगा। मैं नहीं अफोर्ड कर सकती। यू नो तुम सच बोलते हुए बहुत क्यूट लगती हो। एनीवेज, बस ये समझ लो कि तुम्हारे लिए बोनस है मेरी तरफ से, तुम्हारे हार्ड वर्किंग के लिए। रियली? या तुम अपने घर में कैसी दिखती हो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें अपने फैशन सेंस और अपने स्टाइल पर ध्यान देना होगा, अपडेट रखना होगा। ये ध्यान रखना होगा कि तुम सबसे ज़्यादा मुनफरिद और खूबसूरत नजर आओ मेरे लिए। Got it? Got it. Good. हाँ, don't go for the lighter color. Go for a brighter one. अच्छा लगेगा तुम पे।
हेलो। वो आपसे एक बात करनी थी। जी कहिए। एक्चुअली ना मुझे आपको नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा है, ना आपसे किसी किस्म का फ्लर्ट करने का इरादा है, और ना ही जो लोग आजकल टाइम पास करते हैं ना, टाइम पास करने का इरादा है। कि जो भी दिन गुजरे कैंपस में काफी अच्छे गुजरे। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बात तो वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन मैं इतना अच्छा नहीं। बात यहाँ खत्म नहीं होगी। आपकी बात बहुत लंबी हो गई। मेरे पास बहुत से काम है करने को, मैं फोन बंद कर रही हूँ। अरे अरे, काम तो आप करती रहेंगी ना, बात सुनो। सिर्फ आपको ये बताना था कि तसल्ली रखें, बात खत्म नहीं हुई ना। आपने आज तक जो सच खुद से भी नहीं कहा, आपने मुझसे कह दिया। इसलिए मैं काफी मगरूर मगरूर फील कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, खुश हूँ। और शुक्रिया इतना मान देने के लिए। हेलो। ये फोन इतना जल्दी क्यों बंद? मैं कुछ नहीं कहूंगी, बल्कि सब कुछ तुम मुझे खुद बताओगे, वरना मैं उस लड़की से कॉल करके पूछूंगी कि मेरा भाई इतना शायराना अंदाज में तुम्हें थैंक यू क्यों बोल रहा था। अरे चुड़ैल, कितनी बड़ी ब्लैकमेलर बन गई हो तुम। हद होती है। और इस पूरे घर में तुम्हें मैं ही मिलता हूँ, मेरी जासूसी करती रहती हो, हर वक्त मेरे कमरे के बाहर खड़ी होती है। तो तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है। ये अगर मैं तुम पे नजर नहीं रखूं तो तुम तो पता नहीं क्या क्या गुल खिलाते फिरो। ओ हेलो, सिर्फ 1 साल बड़ी हो तुम मुझसे, समझी? और तौबा तौबा तौबा। चलो मैं तो शायराना अंदाज में बात कर लेता हूँ, ये तुम्हें क्या हो गया? लड़ाका औरतों की तरह जबान कैसे टटर टटर चली? क्या 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 देख रही है आजकल? और लिसन, इधर उधर घुमाने की जरूरत नहीं है मुझे। जल्दी जल्दी बताओ मुझे चक्कर क्या है। अरे बाबा बाबा, कोई चक्कर वक्कर नहीं है, ट्रस्ट मी। मैं तो बस चाहता हूँ कि वो लड़की मेरे चक्कर में फंस जाए। लेकिन अजीब बात है यार, उस लड़की की मसले हैं उसके साथ, ना दोस्ती मानती है ना किसी रिश्ते को मानती है। हद हो गई है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि लड़की तो समझदार है, लेकिन तुम क्यों उसे अपने चक्कर में फंसाने में लगे हुए? तुम शायद भूल रहे हो कि उससे ज्यादा मसले तुम्हारे पास हैं। तुम इस खानदान से बाहर शादी नहीं कर सकते। माय डियर सिस्टर, मैं इस तरह के कानून को मानता नहीं और ना ही कभी मानूंगा। सुना तुमने? वैसे अगर तुम थोड़ा होश के नाखून ले लेती, सोच लेती अपने बारे में, तो मैं दादा जान से लड़ पड़ता यार। लेकिन शुजा से ना तुम्हारा निकाह कभी नहीं होने देता। यार तुम मेरे पीछे पड़े रहते हो। मैं इस निकाह से बहुत खुश हूँ। अच्छा खुश हो? सच बताओ। अरे इधर देखो, प्रिटेंड करती हो तुम मामा के लिए और दादा जान के लिए। नहीं, मैं सच में बहुत खुश हूँ। पता है, जब से मेरा निकाह हुआ ना शुजा के साथ, निकाह के बाद मैंने इस बात का अंदाजा लगाया कि मेरे दिल में उसके लिए एक अलग ही जगह है। अब तुम इसे पसंद समझो, मोहब्बत या अंडरस्टैंडिंग। और उसके दिल में अगर तुम्हारे लिए जगह ना हुई तो? बुरे गुमान नहीं करने चाहिए। हाँ, वो थोड़ा इंट्रोवर्ट है, लेकिन कभी कभी उसकी दिल की जो बातें हैं ना, उसकी आंखों से वाज़ेह हो जाती हैं। कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता? यार तुम तो चुप ही हो जाओ। अरे क्यों चुप हो जाऊं? सच कहा तो बुरा लग गया। चुप हो जा, हटो हटो हटो। एक सेकंड मुझे बता के जाओ वो कौन थी। अरे बाद में बताऊंगा, अभी नहीं नहीं छोड़ूंगी। अरे नहीं छोड़ो पीछे। अरे यार चुप हो जाओ। तो ये है सारे फसाद की जड़। इसे तो मैं खत्म करके ही दम लूंगी। खुदा का वास्ता मुझे वापस कर दे, ये मेरी है। सारा सुकून बर्बाद करके रख दिया तुमने। अच्छा खासा था अहमद तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल में पड़ा है। अब देखना मैं क्या करती हूँ। इस गुड़िया की भी वहीं से टांग खराब है जहाँ अहमद को चोट लगी थी। तुमने मंशा को मॉल में देखा था? कब? किस वक्त? वो तो ऑफिस गई हुई है सादिया। पहले तो मैं भी यही समझी कि मंशा हमजा के साथ है, फिर जब मैंने लड़के के चेहरे की तरफ देखा तो पता चला वो हमजा नहीं कोई और है। फिर वो दोनों किसी बड़े ब्रांड की बुटीक में चले गए। अरे नहीं भाई, तुम्हारा वहम होगा। हमजा खुद छोड़कर आया उसे ऑफिस। और अगर उन्होंने शॉपिंग के लिए जाना होता तो मुझे बता कर जाते। वैसे भी आजकल उनकी शादी की तैयारियां चल रही हैं ना।
हफ्सा, ये मेरा वहम नहीं है और ना ही मेरी दूर की नजर कमजोर है। वो तो हिना की सास मेरे साथ थी, वरना मैं खुद जाकर उससे पूछती कि वो यहाँ पर क्या कर रही है और किसके साथ आई है। हाँ तो पूछ लेती ना, हिना की सास साथ थी तो क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता हफ्सा, हिना की सास उल्टे दिमाग की औरत है। वो इसे लेकर 100 सवाल कर बैठती। उन्हें नहीं पता कि मंशा किसी ऑफिस में जॉब करती है और ना ही मैंने उन्हें बताया है। उनके यहाँ औरतों की नौकरी को बहुत बुरा समझा जाता है। ये कैसे लोगों में तुमने रिश्ता कर दिया है ना का? पैसे के तो अमीर हैं लेकिन हैं तंग नजर। आजकल तो लड़कियां मुश्किल से मुश्किल काम करती हैं, लड़कियों की नौकरी में कोई बुराई तो नहीं है। देखो अफसा, बड़े लोगों की जिंदगी बहुत अलग होती है। उनकी औरतें अपने घरों में राज करती हैं। और तुम्हें पता है, हिना की सास बरी की शॉपिंग के लिए मुझे अपने साथ लेकर गई थी। अरे भाई, मैं तो देखकर हैरान रह गई। इतने महंगे महंगे कपड़े खरीद रही थी वो। देखो तुम, कितने अच्छे कपड़े हैं ना। और हिना ने भी सारे कपड़े उठा के तुम्हारे पास भेज दिए। कहने लगी खाला की दर्जन बहुत अच्छी सिलाई करती है, इसीलिए मैं सारे कपड़े उन्हीं से सिलवाऊंगी। बस अभी दर्जन भी आती होगी। चलो अच्छा है, तुम्हारी हिना के भी नसीब खुले। फिक्र ही लगी रहती थी मुझे उसकी। बस एक बात का ख्याल रखना सादिया, कि ऐसे लोगों की मेहरबानियां मतलब से खाली नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। कैसी हो भाई तुम? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? और हिना बाजी ठीक है? वो भी बिल्कुल ठीक है। सादिया, कितने तेज रंगों के कपड़े हैं। अरे यही कपड़े तो चल रहे हैं आजकल। हफ्सा, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। देखो भाई, हिना के ससुराल में एक बहुत अच्छा रिश्ता है। अगर तुम कहो तो ज़ारा के लिए बात चलाऊं? भाई दर्जन को तो फोन करो, कहाँ रह गई? मैं जरा नमाज पढ़ाऊं, फिर आके करती हूँ इस बारे में बात तुमसे। ठीक है। पहले तो चाय पीती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी, आप प्लीज चेक करके मुझे बता सकती हैं कि मेरा अपॉइंटमेंट डॉक्टर शुजा के साथ कितने बजे है? मैं एक कॉल ले लूं? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हो तुम? ऑफिस में हूँ, और कहाँ होंगी? एक क्लाइंट के साथ हूँ। क्यों, क्या हुआ, खैरियत है? हाँ हाँ खैरियत है। तुम ये बताओ, तुम किसके साथ शॉपिंग करने गई थी? शॉपिंग पर? क्या हो गया अम्मी? अब सुबह से मैं पागलों की तरह काम कर रही हूँ, यहाँ पे लंच करने का भी टाइम नहीं मिला और आप कह रही हैं मैं शॉपिंग पर गई हूँ? तुम्हारी खाला सादिया आई हुई हैं, उन्होंने तुम्हें किसी के साथ शॉपिंग करते हुए देखा है। सादिया खाला ने बोला और आपने मान लिया? वाह। उनसे कहें अभी उम्रा करके आई हैं, कुछ तो रहम कर लें अपने ऊपर। अच्छा सुने, आज मैं लेट हो जाऊंगी, वो थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी। वो सर की अर्जेंट सर्जरी है, मुझे उनके साथ होना है। लेकिन तुम्हारे अब्बा का क्या करूं? वो तो मगरिब होते ही शोर करना शुरू कर देते हैं। अम्मी, मैं एक डॉक्टर के साथ काम करती हूँ, इमरजेंसी हो सकती है, आपको उतना तो समझना चाहिए। आप हैंडल कर लीजिएगा। मैं अभी फोन रख रही हूँ, मैं फारिग नहीं बैठी होती, क्लाइंट वेट कर रही है मेरा। अल्लाह हाफिज। अच्छा सुन सुन, मिसेस खुर्रम, आपका अपॉइंटमेंट 2 घंटे बाद का अपॉइंटमेंट है आपका। ओके। मैं नखरे। हाँ तो क्या कह रही थी तुम ज़ारा के रिश्ते के बारे में? हफ्सा, हिना के मामू ससुर हैं, वो लंदन में डॉक्टर हैं। उन्होंने पहले शादी की थी लेकिन उनकी शादी खत्म हो गई। अब वो चाहते हैं कि किसी अच्छे से घराने की लड़की को देखकर शादी करें और अपनी जिंदगी बसर करें। अरे मामू ससुर है तो बड़ी उम्र के होंगे ना? नहीं हफ्सा, हिना की सास बता रही थी कि मामू और भांजा दोनों तकरीबन हम उम्र हैं, और मामू को तो उसके चचा ने पाला है वहीं लंदन में, इसलिए वो बहुत आजाद ख्याल भी है। ये कैसा उलझा हुआ रिश्ता लेकर आ गई हो तुम हमारे घर? तुम्हें पता है ना अपने भाईजान का 100 नुक्ते निकाल लेंगे वो इस रिश्ते में एतराज के। देखो अफसा,
अच्छे खाते पीते घराने के लोग हैं। सोच लो अच्छी तरह, ऐसे रिश्ते किस्मत वालों को ही मिलते हैं। देखो भाई, मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं कर रही, बस यूं ही ख्याल आ गया था कि मंशा की शादी के बाद तुम्हें ज़ारा की शादी तो करनी है। फिर तुम सोचो, ज़ारा की शादी पर भी 100 एतराज होंगे। उसकी माँ कहाँ है, उसका बाप कौन है, किस खानदान से है, उस वक्त क्या जवाब दोगी तुम? इस रिश्ते में सबसे अच्छी बात यह है कि लड़का बाहर का पला बड़ा है। ऐसे लोग अगली पिछली पंचायतों में नहीं जाते। चलो मैं बात करती हूँ तुम्हारे भाई से। अब अगर वो राजी हो गए तो ज़ारा का क्या है, उसमें तो वही करना है जो हैदर साहब कहेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन जरा जल्दी जवाब देना। उन लोगों के पास लड़कियों की कोई कमी नहीं है। ऐसे रिश्ते तो किस्मत वालों को मिलते हैं। हाँ बस ये तो तुम सही कह रही हो। करती हूँ मैं बात उनसे। You look stunning. You know that? थैंक यू। आपको पता है, ऐसे ड्रेसेस मैं सिर्फ आपके सामने ही पहन सकती हूँ। मेरी अम्मी बहुत रिवायती किस्म की अम्मा है, वो मुझे ऐसे देख लें तो अपना दिल पकड़ के बैठ जाए। तुम्हारा दिल क्या कहता है? मेरे दिल की तो बस मत पूछ। आपको पता है, मेरा दिल करता है मेरे पास हर नए फैशन के कपड़े हों। टॉप्स, गाउन्स, लॉन्ग ड्रेसेस, ट्राउजर्स, जंपसूट्स, साड़ियाँ भी, और सब ब्रांडेड। हालांकि मुझे पता है कि मुझे कोई पहनने नहीं देगा, लेकिन सोच तो मेरी अपनी है ना, उस पर तो मेरी मर्जी चल सकती है। यानी कि तुम्हें वेस्टर्न पसंद है? वेस्टर्न, ईस्टर्न, कुछ भी जो बहुत डिफरेंट हो, सब पसंद है मुझे। और हाई हील्स का तो क्रेज है मुझे, लेकिन जो हील्स मुझे पसंद आती हैं वो बहुत महंगी होती हैं। आपको पता है, मैंने आपके पास जॉब भी इसलिए स्टार्ट किया था कि मैं अपनी मर्जी से अपनी शॉपिंग कर सकूं। तो तुमने एक ही आउटफिट क्यों लिया? मैंने तुमसे कहा था तुम्हें जो भी पसंद है वो तुम ले लो। अब आप गिफ्ट दे रहे थे, इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं आपकी जेब पर नजर ही रख के बैठ जाऊं। मंशा, you're so innocent. अच्छा लिसन, अब से तुम्हें कुछ भी पसंद आए तो तुम मुझे बता देना। I'll pay for you, okay? ओके। और हाँ, आज तुम लेट घर जाओगी, अपने घर में इन्फॉर्म कर दो। लेकिन मैं No excuses, okay? It's part of your job. ओके बॉस। किस मुश्किल में डाल दिया इस लड़की ने मुझे। आपकी बात हुई उससे? अब तो बहुत लेट हो गई। इस वक्त तक कौन सी सर्जरी हो रही है भाई? अब मुझे क्या पता कि कौन सी सर्जरी चल रही है। मैंने तो कितने फोन किए हैं, फोन ही बंद जा रहा है उसका। अब सब मैं नौकरी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी बेटी के मिजाज और फितरत को अच्छी तरह से जानता हूं, इसीलिए एतराज है मुझे उसकी नौकरी पे। उसे रत्ती बराबर भी एहसास नहीं है अपनी जिम्मेदारियों का, लापरवाह है। उसे तो ये एहसास भी नहीं है कि घर वाले उसके पीछे कितने परेशान हो रहे हो। मैं तो खुद इतनी परेशान हूं और आप भी मुझे पे गुस्सा हो रहे हैं। मुझसे तो उसने ये कह के फोन बंद किया था कि मैं थोड़ी देर से आऊंगी। अब मुझे क्या पता था कि मैंने तो यही सोचा ना कि 6 से ज्यादा 8 तक आ जाएगी। 8 6 से 12 हो रहे हैं। देखिए आप बेटी की माँ है, अगर इतनी बार रियायत देंगी उसे, लापरवाही बरतेंगी तो किसी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा आपको। खैर ये तो मैं
बेटों के माँ बाप को भी समझाता हूं कि ये वक्त लापरवाही बरतने का नहीं है, नजर रखो उन पे। एतबार करो, जरूर करो, लेकिन अंधा एतबार हमारी अपनी अकल पे पर्दे डाल देता। लाई फोन दोबारा से। कैसा लगा आज तुम्हें? मजा आया? बहुत ज्यादा। नेक्स्ट टाइम तुम्हें एक फैशन शो में लेके जाऊंगा। रियली? मुझे तो फैशन शोज बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब हमेशा टीवी पे देखा है, कभी सामने से नहीं देखा। तो जो रैंप पे मॉडल्स वॉक कर रही होती है ना, मुझे बहुत पसंद है वो। अच्छा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वैसे तुम उन सबसे बहुत ज्यादा प्यारी हो, तुम भी कर सकती हो ये फैशन। अगर तुम चाहो तो मैं बात करूं। ये जो फैशन शो की ऑर्गेनाइजर है, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, अक्सर क्लिनिक आती जाती रहती है। इनफैक्ट उसे तुम्हें वहां देखा था, तुम्हारा पूछ रही थी। मेरा पूछ रही थी? उसे मैं अच्छी लगी? ऑफ कोर्स तुम अच्छी लगी होगी, इसीलिए तुम्हारा पूछ रही थी ना। अगर तुम चाहती हो मॉडलिंग करना तो मैं बात कर लेता हूँ उससे। खैर, अब क्या प्लान है? मेरा तो घर जाने का बिल्कुल मूड नहीं है। लेकिन मुझे घर ड्रॉप करना है, आप क्या चाहते हैं? मेरी आजादी का पहला दिन मेरा आखिरी दिन हो? तुम्हारे घर जाने के सारे रास्ते बंद हैं। अच्छा, और ये रास्ते बंद किसने किए हैं? फिलहाल तो मैं बंद करवाने का सोच रहा हूँ। अच्छा मजाक छोड़ें, पहले मुझे ऑफिस लेके चले, मुझे ड्रेस चेंज करना है। मैं इस हुलिये में घर नहीं जा सकती। कम ऑन मंशा, इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। घर पे कह देना कि तुम्हारे किसी डिजाइनर पेशेंट ने तुम्हें गिफ्ट किया और तुमने उसी वक्त पहन लिया, सिंपल। आप मेरे घर वालों को जानते हैं और तुम मुझे नहीं जानती। अरे शुजा, आहिस्ता ड्राइव करें, एक्सीडेंट हो जाएगा। बहुत करीब आने लग गई हो तुम मेरे। बात बात पर अपनेपन का एहसास दिला रही हो। इरादे क्या हैं तुम्हारे? अच्छी लगने लग गई हो मुझे। कहीं कहीं दिल ना आ जाए मेरा तुम पर, वरना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। यही तो मैं चाहती हूँ। मुझे मुश्किलों से खेलना अच्छा लगता है। और मुझे तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस। जी हमजा। जरा मंशा से बात करवाना, उसका फोन बंद आ रहा है। हमजा, मंशा अभी तक ऑफिस से आई नहीं है। ताईजान और अब्बा भी उसकी वजह से बहुत परेशान है। क्या मतलब वो अभी तक घर नहीं आई? वो उसने कहा था कि मैं अपनी कोलीग के साथ ड्रॉप हो जाऊंगी, इसलिए तो मैंने उसे पिक नहीं किया। अच्छा तुम एक काम करो, उसके कमरे में जाके जरा चेक करो, शायद वो वहां हो। तुम्हें तो अपनी इर्द गिर्द की वैसी कोई खबर नहीं होती, देखो जरा जाके। मंशा की खबर रखना मेरी जिम्मेदारी नहीं है हमजा। बहरहाल मैं अपने कमरे में ही हूँ और वो यहाँ नहीं है। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। हमारी सलामती की तो तुम वैसे ही दुश्मन बन चुकी है। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, कल से तुम ऑफिस नहीं जाओगी। क्या हो गया, सांस तो लेने दे।
अब्बू सो गए क्या? तुम्हारी इन हरकतों के होते कोई सो सकता है यहाँ? सच सच बताओ, कहाँ थी अब तक? ऐसा कौन सा ऑफिस है भाई जो रात के इस पहर तक खुला रहता है? यार अम्मी, एक तो मैं इतनी थकी हुई आई हूँ, और आप एक काम कर लें, या तो मुझ पे शक कर लें या मेरे ऑफिस पे। मतलब मैं किसी बैंक या स्कूल के ऑफिस में काम थोड़ी ना करती हूँ कि 5 बजे छुट्टी हो जाएगी मेरी। तो ठीक है ना, हमें भी तुम्हारी नौकरी की जरूरत नहीं है, और ऐसी नौकरी की तो बिल्कुल भी नहीं है जहां दिन रात का कोई लिहाज ही ना हो। तुम्हें कुछ एहसास है जब तक तुम घर नहीं पहुंचती मेरी जॉन सूली पे अटकी हुई होती है। अम्मी आप एक बात आज समझ लें, मैं एक हॉस्पिटल में काम करती हूँ, एस्थेटिक्स के हॉस्पिटल, जहाँ लोगों की बाकायदा सर्जरीज होती हैं। 6-6 घंटे के लिए पेशेंट को बेहोश किया जाता है, और अगर कभी वो टाइम पे होश में ना आए तो वैसी इमरजेंसी हो जाती है जैसी ओटी में होती है। अब ऐसे हालात में क्लिनिक बंद तो नहीं कर सकते ना। आज भी ऐसा एक केस हुआ था, मैं तो इतना डर गई थी, मुझे लगा पेशेंट तो गई, वो तो शुक्र है वो होश में आ गई तो मेरी टेंशन खत्म हुई। और इस दौरान जो टेंशन हमें हुई है उसका कुछ अंदाजा है तुम्हें? जी अब्बू, आई एम सॉरी। तो तुम्हारा नंबर क्यों बंद था? उसको भी बेहोशी का इंजेक्शन दिया हुआ था क्या तुमने? वो पता नहीं कैसे ऑफ हो गया, मुझे इतनी टेंशन में होश कहाँ था। लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा, पक्का प्रॉमिस। हुआ भी तो मैं आप लोगों को कॉल करके बता दूंगी कहीं से भी। अगर इतनी टेंशन वाली जॉब है ना तो छोड़ दो। अब्बू मैंने कहा ना आइंदा ऐसा नहीं होगा, प्रॉमिस। और अगर हुआ भी कुछ तो आप हमजा को मेरे ऑफिस भेज दीजिएगा। क्या मतलब है? तुम हमजा के साथ वापस नहीं आई हो क्या? नहीं, मना कर दिया था उसे, वो आता तो वो भी गुस्सा करता, तो ऑफिस वालों ने ड्रॉप करवा दिया।